गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का मतलब है कि उसमें हमने केमिकल रिएक्शंस को करना है, केमिकल इक्वेशंस को पढ़ना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है। ये सब टॉपिक हमारे कवर होंगे चैप्टर 1 के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इस पार्ट के टॉपिक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कॉम्बिनेशन वर्ड से ही आपको समझना चाहिए कि किसी दो चीज़ों को कंबाइन करना इन द सेंस कि आपके पास कोई भी दो एलिमेंट है, आपने उनको कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट वहाँ पे बना देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा। कॉम्बिनेशन के मतलब से हमें पता चल रहा है कि हमें किसी चीज़ को कंबाइन करना है। कंबाइन करेंगे तो डेफिनेशन बनेगी इट स्टेट्स दैट, या इट डिफाइंस, या हम बोलेंगे कि टू और मोर रिएक्टेंट मिक्स टुगेदर एंड दे फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। हम इसको सिंपली लिखेंगे व्हेन टू और more reactant mix together and they form a single product. Are also known as combination reaction। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको रिएक्शंस बनाने में, याद करने में, डेफिनेशंस में प्रॉब्लम्स आती है। बट इन रिएक्शंस को हमें याद करने का तरीका है कि हमारे पास कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ को कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन इन द सेंस कि उनको हिंदी में हम बोल सकते हैं इकट्ठा करना, एकत्रित करना, एक ही जगह पे हम उनको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इकट्ठा हमने इनको इकट्ठा किया है। तो हम क्या करेंगे, अब कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे और वो दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास CaO प्लस CO2। ये क्या है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। इनसे क्या बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब अब आप देखो, आपने डेफिनेशन क्या लिखी है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट मिक्स टुगेदर एंड दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब एरो से इस साइड वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो से इस साइड वाला पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब देखो इसमें हमने दो चीज़ों को कंबाइन किया है, कंबाइन करने के बाद हमारा रिएक्टेंट बन गया है और ये क्या आया है हमारे पास, सिंगल प्रोडक्ट। देन हमारी डेफिनेशन उसमें पूरी तरह से मैच कर रही है। तो ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करना है हमने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही समझ आ रहा है डिस्प्लेस मतलब किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से डिस्प्लेस करना या फिर रिप्लेस करना। ठीक है, जैसे डिस्प्लेस या फिर रिप्लेस मतलब बदलना। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं बदलना। अब हमने क्या करना है, हम कोई एक ऐसा क्लासरूम का एग्जांपल लेके चल सकते हैं, लाइक कि एक जो स्टूडेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ने वाला होता है और एक स्टूडेंट जो है अपने पास वो थोड़ा कम पढ़ने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हम उन दोनों को इकट्ठा बिठा देते हैं, कम पढ़ने वाले को और ज़्यादा पढ़ने वाले को। तो क्या करते हैं कि जो कम पढ़ने वाला था वो कहेगा कि उसको समझ नहीं आ रहा इसके साथ बैठ के,
और ज़्यादा पढ़ने वाला कहेगा उसको समझ नहीं आ रहा, तो टीचर ने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया। ज़्यादा पढ़ने वाले को ज़्यादा पढ़ने वाले के पास बिठा दिया और कम पढ़ने वाले को कम पढ़ने वाले के पास बिठा दिया। तो मतलब क्या होता है कि उसने डिस्प्लेस कर दिया, उसने उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। कैसे? ऐसे ही होगा हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या है कि ये वो रिएक्शन है जिसमें आप रिएक्टिव एलिमेंट को डिप्लेस करोगे लेस रिएक्टिव एलिमेंट से। मतलब क्या डेफिनेशन बनेगी कि जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट replace with less reactive element, less reactive element। तो मतलब कि जब आप ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को कम रिएक्टिव एलिमेंट के साथ चेंज कर दोगे, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हम इसकी जनरल रिएक्शन देखें तो जनरल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? A प्लस BC, फिर एरो आएगा अपने पास, फिर ये क्या बन जाएगा? AC प्लस B। मतलब A को किसके साथ कंबाइन कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया किसके साथ? A एज इट इज़, और B के साथ जो C था वो किसके साथ चला गया? A के साथ, और B को क्या कर दिया? सिंगल। मतलब रिप्लेसमेंट हमने यहाँ पे कर दी है। अब उस रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे एक रिएक्शन Fe प्लस CuSO4, देन ये क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। Fe आयरन, आयरन, आयरन सल्फेट, कॉपर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसमें ये बता रहा है हमें कि हमने इसमें क्या किया है? डिस्प्लेसमेंट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया, और इसको बोलते हैं हम बदलना, यानी कि बदलना। किसी चीज़ को जब हम बदल देते हैं तो ये क्या हो गया है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 2 इक्वेशंस।